हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुंडका विधानसभा से यहाँ के स्थानीय विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी मेरी विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुंडका में बताया जा रहा है जो ये पूरा रोड है, हाईवे है ये जी, और यहाँ से लेकर हरियाणा, दिल्ली हरियाणा को जोड़ता हुआ रोड है। और तमाम लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो तो हैं ही, और जो नए जो रोज़ यहाँ से जो आवागमन लोगों का होता है तो मतलब जान हथेली पर लेकर के, और जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, तो और लोगों में बड़ा आक्रोश है और सब जो भी प्रतिनिधि होता है उस पर ये गुस्सा फूटता है। तो किस तरह की आप जो है फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, और ये जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, ये जो समस्या है ये कोई आज की या एक दिन की नहीं है, ये समस्या बड़ी पुरानी है, पर इस साल ये थोड़ी और उभर कर ज़्यादा हो आई है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इस बार जो है यहाँ हमारे क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे क्षेत्र में पहले ये कच्ची कॉलोनियाँ नहीं थी, सैकड़ों की तादाद में कच्ची कॉलोनियाँ हैं जिनमें प्लॉटिंग या मकान नहीं बने थे। अब सारी वे पक्की हो चुकी हैं, और सभी का जो वेस्ट पानी का ढलाव, बरसाती पानी का ढलाव, वो सारा रोहतक रोड के पीडब्ल्यूडी की ड्रेन की तरफ दे दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी की जो ड्रेन है वो 50 साल पुरानी बनी हुई थी। पिछले 20 साल से वे आए दिन जेसीबी से सफाई करने के कारण, उनके गाद निकालने के कारण उनका बेड, उनकी दीवारें कंप्लीट ख़त्म हो चुकी हैं। पिछले 2.5 साल से मैं इस काम पर लगा हुआ हूँ। जो पीडब्ल्यूडी के अंडर ये आता है, नेशनल हाईवे है, और ये रोड दिल्ली का ही नहीं, हरियाणा तक भी जोड़ता है, पंजाब तक भी जोड़ता है, और ये फाजिल्का बॉर्डर तक जाता है। तो ये तो एक नेशनल हाईवे रोड है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर ये समस्या अब क्यों आई है? क्योंकि अब से पहले जितने भी इस रोड से लगते हुए गांव थे, चाहे हिरणकूदना था, नीलवाड़ था, टीकरी गांव था, मुंडका गांव था, कमरुद्दीनगर गांव था, यहाँ इस रोड के नज़दीक 5 गांव पड़ते हैं, और 5 गांव के अंदर पहले तालाब होते थे। सारा पानी तालाबों में जाता था, पूरे गांव का वेस्ट पानी, बरसाती पानी उनमें समा जाता था, और कच्ची कॉलोनियों की जगह जो खेत होते थे वहाँ से इतना पानी भी नहीं निकलता था। अब मेरे आने के बाद मैंने इस समस्या का समाधान करने का सोचा था, और सभी गांव में और सभी कॉलोनियों में हमने रोड नालियाँ बनाए, और उसका सारा पानी निकलने का मात्रा हमारे पास एक ही साधन है, या तो KSN जो ड्रेन है जो इधर आपके कमरुद्दीन के नगर के पास से वो गुजरती है, या दूसरी ड्रेन है हमारे पास हिरणकूदना ड्रेन। तो इसमें दोनों ड्रेनों में ही यहाँ का पानी निकल सकता है। तो हमने दोनों ड्रेनों को देखते हुए सभी के ढलान का कारण यही बना, क्योंकि डायरेक्ट इन ड्रेनों में पानी यहाँ से नहीं जा सकता था। पीडब्ल्यूडी के नाले को अपनाया। पीडब्ल्यूडी का नाला पूरी तरह से पहले से समझो ख़त्म हो रखा है, डैमेज हो रखा है। उसमें समस्या यहाँ आई है कि जो पीडब्ल्यूडी है वो CPWD से इस पर डेपुटेशन पर यहाँ अधिकारी आते हैं, वो हमारी मानने या ना मानने। और उससे बड़ी समस्या ये आई है पिछले साल, क्योंकि पिछले 1 साल से समस्या बनी हुई है, आज की समस्या नहीं, 1 साल से बनी हुई है, ज़बरदस्त गंभीर समस्या। उसमें जो हमारी बीजेपी सरकार ने, सेंटर में बैठी सरकार ने
अध्यादेश ले आकर के और दिल्ली सरकार के जितने भी सर्विसेज के अधिकार थे वो सारे एलजी साहब के हाथ में दे दिए। एलजी साहब जान पूछ करके उन अधिकारियों को डिले करने के लिए या काम ना करने के लिए पता नहीं वो किस ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि वो अधिकारी हमारी बताई समस्या समाधान नहीं कर रहे थे। अब पिछले दिनों एलजी साहब का यहाँ दौरा हुआ, उन्होंने बद से बदतर हालत देखी। उनके साथ इलाके के एमपी साहब भी थे, वो भी साथ में थे। उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये समस्या पैदा की हुई आपकी है। जब किसी भी सरकार के अंडर सर्विसेज नहीं होती तो कोई भी अधिकारी जेई से लेकर के और सेक्रेटरी तक के अधिकारी दिल्ली सरकार के अंडर ही नहीं है। उनको हम कोई पनिश नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, उनको जोर देकर इस एस्टीमेट को स्कीम को पास कराने के लिए नहीं कह सकते। ये मेरा प्रूफ ले सकते हैं, मैं दे भी सकता हूँ कि मैं पिछले 2.5 साल से लगातार इस काम के पीछे लगा हुआ हूँ और उसमें सुनवाई नहीं हो रही थी। अब मेरे को उम्मीद लग रही है कि उसमें सुनवाई शायद होगी, क्योंकि एलजी साहब ने भी अधिकारियों को कहा है कि भी अब तो हद हो चुकी है, अब तो इस काम को, इनके काम को कर दो। मुझे ऐसा आभास होने लगा है। अभी मैं तीन दिन पहले भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि भी एलजी साहब का भी फ़ोन आया है, सीएम साहब का भी फ़ोन आया है, एमपी साहब का भी फ़ोन आया है। अब हम इस कार्य को करेंगे, अब करेंगे। उसके लिए उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर तो हम इसके जो गड्ढों की रिपेयरिंग का पैसा करीब 10.5 करोड़ रुपए मंजूर करने जा रहे हैं, वो फाइल चल रही है। मैं उसको देख कर आया था। वो कल भी ईएनसी साहब के पास वो फाइल पहुंची है। ईएनसी साहब से सेक्रेटरी साहब के पास जाएगी। सेक्रेटरी साहब उसको मंजूर करने के बाद हमारे सीएम को भेजेंगे और सीएम से निकलने के बाद वो पैसा मंजूर हो पाएगा इसकी रिपेयरिंग का। बाकी इस प्रोसेस में तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। हाँ, तो वो तक ऐसे ये समय ही इसलिए लग रहा है। आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि भी जो सर्विसेज का अधिकार ही हमारे छीन रखा है। जब सरकारी अधिकारी हमारे हाथ में ही नहीं है तो उसमें जितना भी उस समय लगाएंगे वो तो लगाएंगे। वो लाचारी है, वो लाचारी है, ज़बरदस्त लाचारी है। वो अधिकारी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, एलजी साहब के हाथ में है। तो उसमें तो हम क्या करें, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश करने लगे हुए हैं। अब इतना जरूर फ़र्क आया है, जैसे एलजी साहब का दौरा हुआ है तो उनको ये भयंकर गंभीर समस्या दिखाई दी है और वो अधिकारी सारे उन्हीं के अंडर आते हैं। तो अब उन्होंने, मुझे आभास हुआ है कि अब उन्होंने अधिकारियों को इशारा दिया इस काम को करने के लिए, तो अब उम्मीद जगी शायद काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक आपात स्थिति बनी हुई है, युद्ध स्तर जिसे कहते हैं उस तरह की। और कहीं लगता है कि आपको केंद्र सरकार से जो मोदी जी को या एलजी साहब को इसमें विशेष जो है संज्ञान लेते हुए इस पे काम करना चाहिए आप लोगों के साथ, राजनीतिक मतभेद के बिना। राजनीति को छोड़ करके अगर एलजी साहब किसी भी दिन एक मीटिंग बुलाएं जिसमें पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब को बुलाएं, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को बुलाएं, हमारे चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और क्षेत्रीय विधायक को बुलाएं और वो ये पूछें भाई कहाँ समस्या आपको ये एस्टीमेट पास कराने में, फाइल पास कराने में कहाँ दिक्कत है, और उन दिक्कतों को वहीं सेक्रेटरियों को, महकमे के सेक्रेटरियों को वहीं आदेश दें कि भाई इसको तुरंत युद्ध स्तर पर किया जाए, तब ये काम जल्दी हो सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू सो मच।